दर्शक बंधुओं, लीला मेंदड़े से मैं अनुरोध करता हूँ। लीला जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अब आते हैं कि परंपरा या हमारी संस्कृति। तो जितनी भी पुरातन संस्कृतियां हैं या थी विश्व में, उनमें से सारी की सारी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, विनष्ट हो गई हैं। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी बची है जो कि बहुत वर्षों से, सहस्रों वर्षों से ये निरंतरता से चली आ रही है। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह निरंतरता टूटे नहीं, यह संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तरह लुप्त ना हो जाए। यहाँ मैं संकटों की बात करती हूँ तो यह मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 15वीं सदी तक दक्षिण अमेरिका में इनका संस्कृति प्रचलित थी। और 15वीं सदी में एक स्पेनिश योद्धा वहां जाता है और छल कपट से उस राजा को वह पराजित करता है और उस पूरी संस्कृति पर लूट की नियत से कब्जा करता है, लूटपाट भी मचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस संस्कृति के जितने भी पहचान के चिन्ह थे उन सबको वह नष्ट कर देता है। तो आज इनका संस्कृति हमें एक कपोल कल्पित कहानी की तरह आज हमें उसकी तरफ देखना पड़ता है, जबकि 15वीं सदी तक वह संस्कृति जीवित थी। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम पूरे पिछले 2000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो उस तुलना में ये 15वीं सदी में जो पूरी की पूरी एक सभ्यता विनष्ट हो गई, ये हमसे बहुत करीबी ये बात हुई है। तो हम ये डंके की चोट नहीं कह सकते कि हम भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी वही संकट हो। तो अब बात आती है कि इतनी जो हमारी लंबी परंपरा से जो चली आ रही है संस्कृति, इसकी जो अच्छाइयां हैं या इसमें जो इतने हजार वर्षों से हमने जो ज्ञान का संचय किया हुआ है और वह ज्ञान किसी न किसी रूप में देश के किसी न किसी कोने में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। जब हम पुरातत्व विभाग के कामों को देखते हैं जो पिछले 20 वर्षों में बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता की जो अवशेष जो हमें मिलते हैं इन पुरातत्व खुदाइयों में, वो बताते हैं कि वो हमारा इतिहास जो है वो पीछे 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 बहुत दूर तक पीछे जाता है। ऐसी संभावना इन खुदाइयों से हमें दिखाई पड़ती है। और खुदाइयों की बात हम छोड़ भी दें तो भी साहित्य के ऐसे अनन्य प्रमाण हमें मिलते हैं, खगोल शास्त्र के अनन्य प्रमाण हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरातन है। लेकिन गौरव केवल पुरातनता का नहीं है, बल्कि गौरव उसमें जो ज्ञान का संचय हुआ है और जो धरोहर हमारे पास आई है उस धरोहर की भी बात है। तो अगर हम आज ये कहते हैं कि वह जो संचित ज्ञान है हमारा, उसको हम कहीं कूड़े में फेंक देंगे और हम अब नया ज्ञान जो हमें पश्चिमी जगत की तरफ से मिल रहा है उसको हम नए तरीके से सीखेंगे और उसी को सीख करके हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। ये अगर हमने सोचा तो हम बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम इस पूरी रेस में कहीं ना कहीं पीछे तो पड़ ही जाएंगे। साथ ही
जो हमारा आज का विषय है कि हमारी संस्कृति का भविष्य क्या है, तो हमारे सामने आज ऐसा दिख रहा है कि दो रास्ते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तैयारियां इस बात से के लिए हो रही हैं, प्रकृति की ओर से भी, कि भारत विश्व गुरु तो बन सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि वह जो विश्व गुरु, मैं विश्व गुरु की बात नहीं कहूंगी, सर्वाधिक शक्तिमान देश ये मैं कहूंगी, जो भारत बन सकता है, आर्थिक प्रश्न से सर्वाधिक समृद्ध, सामरिक प्रश्न से सर्वाधिक समृद्ध और उत्पादन में सर्वाधिक समृद्ध, परहैप्स ज्ञान में भी सर्वाधिक समृद्ध, ऐसा भारत अगले 50 वर्षों में निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वह भारत पूरी तरह से, वहाँ की संस्कृति जो है वो पूरी तरह से, पुरातन संस्कृति पूरी तरह से कचरे में डाल दी जाए और हम पूरी तरीके से, जिसे आज हम पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, उसे अपनाकर हम अपने आप को सामर्थ्यशाली बना करके आगे ले जाएं। दूसरी संभावना ये है कि हम वास्तव में गुरु की बात करें, विश्व गुरुत्व की बात करें, और विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो वह हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों से ही हम विश्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं।